हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षिता मेहंदी स्पेस। तो हमें पता है कि 6 तारीख को वट सावित्री पूजा है, तो क्यों ना हम अपनी जो फीमेल सब्सक्राइबर हैं जो कि वट सावित्री पूजा करती हैं उनके लिए वट सावित्री की मतलब कि उस पर बेस एक मेहंदी डिज़ाइन बनाई जाए, है ना। तो और जो फीमेल सब्सक्राइबर नहीं भी हैं जो कि मेहंदी लगाते हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो चलिए इसी को आज हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो एज़ यूजुअल पहले हमने पेड़ की जो है आउटलाइन ले ली, क्योंकि वट सावित्री में किस पेड़ का पूजा की करते हैं हम लोग, बताओ बताओ। बरगद के पेड़ का, है ना। तो हमने हमारा जो पेड़ का जो आउटलाइन है, जो स्टीम है, वो हमने बना ली है, ठीक है। बना रखी नहीं है, बना ली है। अब पूजा करेगा कौन, है ना। पूजा करने के लिए तो कोई इंसान चाहिए ना। तो हम एक लेडी बना लेते हैं एज़ यूजुअल, जो हमारे हर फेस्टिवल में होता है कि वेमेंस फास्ट करती हैं। मेल पर्सन तो फास्ट रखते नहीं हैं, वेमेंस ही फास्ट रखती हैं। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे भी हम एक ब्यूटीफुल सी वुमेन बनाने वाले हैं विथ ब्यूटीफुल लहंगा, ओके। तो हम यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा लहंगा ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। मैंने पहले इसकी प्लीट्स को कम रखा था, मतलब जो इसके लेयर्स है लहंगे के उसको कम रखा था। फिर मैंने कुछ सोच कर इसको मतलब कि ऑड नंबर में रखा, ठीक है। पहले जो मतलब लेयर्स थी वो इवन नंबर्स में थी, बट फिर मैंने कुछ सोचा और उसके बाद मैंने इसको ऑड नंबर में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो अब जो है हम लोग लहंगे की डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसमें मैं छोटे छोटे से बर्ड्स बना रही हूँ, ठीक है। अब बर्ड्स है तो पिकॉक भी हमारा बर्ड ही है। तो इतने दिन से जब हम लोग पिकॉक ट्राई कर रहे हैं तो क्यों ना एक स्मॉल सा पिकॉक ट्राई किया जाए, है ना। इतने दिन से तो हम लोग पिकॉक बना रहे हैं, तो अब तक तो बनाना सीख ही गए होंगे। तो क्यों ना इसका स्मॉल क्यूटी वर्जन बनाया जाए। तो आज मैंने इसका स्मॉल से स्मॉलेस्ट क्यूटी वर्जन बनाया है। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने इतना छोटू सा पिकॉक बनाया है, क्योंकि एज़ यूजुअल मेरे से कोई सा भी छोटा फिगर ड्रॉ नहीं होता है। सच बता रही हूँ, आप कहोगे कि झूठ कह रही हूँ, मेरे से जल्दी कोई भी छोटा फिगर ड्रॉ नहीं होता है, बट यहाँ पे हुआ और ये मैंने किया है। तो आई होप आप भी कर लोगे, है ना। जब जो काम मैं नहीं कर सकती हूँ वो काम मेरे से हो गया, तो आप ही हो, आप तो बिल्कुल कर लोगे, है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कभी कभी टंग स्लिप कर जाती है, सो ओमिट दैट पार्ट, ओके। तो देखो उधर तो पिकॉक बना लिया और मैंने कहा कि मैं और प्लेट्स मतलब कि और लेयर ले रही हूँ लहंगे की। तो उसका रीज़न यही था कि मैं सेंटर में जो है उसको अलग दूँ और इसके दोनों साइड कुछ अलग रखूँ। तो इसके दोनों साइड मैंने बर्ड बना लिया है और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी ट्रायंगुलर शेप की लाइंस दे दी है। वैसे बर्ड्स को भी फिल करूँगी, ऐसा नहीं है कि उसको खाली छोड़ दूँगी। इतनी नाइंसाफ़ी तो मैं ये नॉर्मल बर्ड के साथ नहीं करूँगी, है ना। जब पिकॉक वाला प्लेस भरा है तो इसको भी भरूँगी, लेकिन पहले इधर हम लोग भर लेते हैं ना। तो कोई भी चीज़ की फिलिंग करने के लिए हमने सीखा है कि सबसे पहले उसके आउटलाइन को हम लोग डार्क कर लेते हैं, उसके बाद फिलिंग करते हैं, ताकि जो हमारी फिलिंग है वो बाहर ना निकले, है ना। ये हमें पता है, ये हमने सीखा है, लेकिन फिर भी इस बात को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके करके हम लोग सारी फिलिंग कंप्लीट कर लेंगे, है ना। और मैंने जब कहा कि बर्ड के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, दैट मीन्स कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं उसमें फिलिंग ही करूँगी, लेकिन हाँ कुछ तो करूँगी, खाली तो छोड़ना नहीं है ना। सो अब जो लहंगे की जो मतलब क्या बोल सकते हो उसको, नीचे के लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, हाँ बॉर्डर। तो जो उसका नीचे का जो बॉर्डर है उसमें मैं छोटे छोटे से स्पाइरल दे रही हूँ, है ना। क्या दे रही हूँ, छोटे छोटे से स्पाइरल। मैंने मतलब कि अलग लुक क्रिएट करने की कोशिश करी है, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ तो लाइट शेडिंग में ही लहंगा बना के लेके चली जाती हूँ।
बट यहाँ पे मैंने लहंगे को थोड़ा सा डार्क करने की कोशिश की है। एज़ यूजुअल मेरे से नहीं होता है, तो जो इस बार मैं वही सारे काम कर रही हूँ जो मेरे से नहीं होता है। और हाँ, पहले ना एक चीज़ होती थी, मुझे एक डर सा रहता था कि अरे ये काम मेरे से नहीं होता तो मुझे नहीं करना, अरे ये नहीं होता तो मुझे नहीं करना। लेकिन अब मेरे अंदर क्या है कि हाँ, वो काम नहीं होता तो मुझे वो करना है, भले ख़राब क्यों ना हो, लेकिन मुझे करना है। क्योंकि जब तक कोई काम ख़राब होगा नहीं तो उसके अच्छे होने की उम्मीद भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने मेरे माइंड में ये सेटअप बैठा लिया है कि चलो ख़राब ही हो, होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, कम से कम काम तो होगा। तो ये चीज़ मैंने अपने माइंड को समझा दी कि चलो ख़राब हो रहा तो होने दो, बट काम तो होगा, ख़राब होने के बाद ही वो चीज़ बेहतर होगी। तो आप भी अपने माइंड को ये बात समझा देना कि चलो ख़राब हो रहा है तो होने दो, ख़राब होने के बाद ही कोई चीज़ अच्छी बनती है। शुरुआत में किसी से भी कोई चीज़ अच्छी नहीं बनती है। तो इसलिए मैंने ये जो लहंगा का पोर्शन है इसको डार्क करने का ख़तरा मोल लिया है। सच बता रही हूँ, ख़तरा मोल लिया है, क्योंकि इतने मेहनत के बाद अगर आपकी वीडियो अच्छी नहीं बनती है, वैसे अच्छी बनी नहीं है मुझे पता है, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे बनी नहीं, बट फिर भी उतनी भी बुरी नहीं बनी है, तो देखने लायक तो है ना। तो देखने के साथ साथ मेरी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, है ना। अगर दूसरी बार आए हो, पहले सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब मत करना, बार बार कह रही हूँ, है ना। तो लेकिन मेरी वीडियो उसको लाइक ज़रूर करना, है ना, और कमेंट बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से करना, है ना। तो अब जो है मैं यहाँ पे बरगद की ट्री बना रही हूँ। मुझे पता है बरगद की लीफ ऐसी नहीं होती है, बट वी आर आर्टिस्ट, सो हम लोग कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। सो मैंने इसकी लीफ को इस तरह से इमेजिन करा है। आप चाहो तो किसी और वे में भी इमेजिन कर सकते हो। और ये देखिए जो इसकी रूट्स होती हैं ना, वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। एक चीज़ तो मैंने नेचुरल रखी है कि जो इसकी रूट्स होती है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया है। और अब जो है इसकी लीफ, मतलब जो बाहर का जो पोर्शन है उसको हम लोग थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा है। और यहाँ पे जो मैंने धागा बनाया उसके अंदर भी थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग कर दी है ना। और जो ट्री का जो स्टीम था उसको भी अब मैं डार्क कर रही हूँ, है ना। तो अब तो हमारा कंप्लीट तो हो चुका है, लेकिन इतना मुझे सिंपल सा रखने का मन नहीं था। मतलब हाँ ठीक है, ऑलमोस्ट ही सिंपल ही है, बट इसके बॉर्डर को मुझे कुछ करने का मन था, तो मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप दे दी है नीचे बॉर्डर में, है ना। और ये ट्रायंगुलर कुछ नहीं करना, बस इस ट्रायंगुलर शेप को फिल करते चल जाना, और कोई इसमें मेहनत नहीं है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, आप इजीली कर लोगे। हाँ, ये अलग बात है कि पहली बार बनाओगे तो ख़राब तो बनेगा ही, मेरा भी ख़राब बनता है, आपका भी ख़राब बनेगा, लेकिन यही काम जब आप 2 बार 3 बार 10 बार करोगे तो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा ही। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर मेहंदी। और आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी वट सावित्री, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।